करवा चौथ व्रत कथा। सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों की बहन प्यारी लगती थी, आपस में बहुत स्नेह रखते थे। बहन ससुराल गई तो कार्तिक लगते ही चौथ आई, तब बहन पियर आई। बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई बहन के बिना भोजन नहीं करते थे। उस दिन बहन के व्रत था। सभी भाइयों ने कहा कि बहन खाना खा ले। बहन बोली कि आज मेरे व्रत है, चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। भाई ने सोचा कि बहन पूरे दिन भूखी कैसे रहेगी। तब भाइयों ने डूंगर ऊपर जाकर घास जलाई और भाई आग के आगे छालनी ढक दी। भाई बोले कि बहन आकर चांद देख ले और अर्घ्य दे दे। बहन अपनी भाभीियों को आवाज़ दी। भाभियाँ बोली कि भाई साहब, यह तो चांद आपके लिए उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन तो चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने लग गई। पहला घासिया में बाल आया, दूसरे में सिवाल आया, तीसरे में तो बहन के ससुराल से बुलावा आया कि बेटी को जल्द भेजो। माँ पहनने के लिए कपड़े निकाले तो काले सफ़ेद कपड़े हाथ में आते हैं। माँ कैसे भी करके बेटी को एक सोने का टक्का पल्ले बांधकर विदा करती है और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उन्हें पाँव लगती जाना। जो भी तुझे अमर सुहा का आशीर्वाद देवे उन्हें पाँव लगाकर सोने का टक्का सिक्का दे देना। वह तो रास्ते में सभी को पाँव लगती गई और सभी ने उसको आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी आशीर्वाद में ऐसा नहीं कहा कि तेरा सुहाग अमर रहेगा। ऐसा करते करते वह ससुराल पहुंची तो पालने में जेठुती सो रही थी। तब वह उसे भी पाँव लगती है तो वह जल्दी से चाची को सुहाग अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। काकी जल्दी से पाँव लगकर सोने का सिक्का दे दिया और अपने पल्ले के गांठ बांध दी और अंदर गई तो सासू जी ने और परिवार वालों को रोते बिलखते देखा और अपने पति को लाश जैसे सोए हुए देखकर पति के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। सब लोग तो उन्हें दूर हटाकर उसके पति को ले जाने लगे। वह तो पति का पल्ला ही नहीं छोड़े और परिवार वालों को कहती है कि जंगल में झोपड़ी बना दो, मैं तो पति की सेवा करूंगी और इनके पास ही बैठी रहूंगी। लोगों ने समझाया कि मरा हुआ मर्द मुर्दा कभी जीवित होता है क्या, लेकिन वह तो मानी ही नहीं और पति के साथ जंगल में झोपड़ी में रहने लगी। जेठुती के साथ में सासू जी रोज़ रोटी भेज देती। ऐसे करते करते वापस थोड़े दिन बाद माघ शीश माह की चौथ आई। गृहस्थी गाजते आई 7 भाइयों की बहन करवा ले, चालनी में चांदी देखने वाली करवा ले, पति भूखालू करवो ले। जब वह बाहर आकर बोली कि चौथ माता मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, और चौथ माता के पाँव पकड़ लिया। चौथ माता बोली कि अगली चौथ माता से सुहाग मांग लेना, वह मेरे से बड़ी है। ऐसे करते करते चौथ माता और आई, उन्हें भी सभी की तरह पाँव पकड़े। जब चौथ माता ने कहा कि कार्तिक माह की चौथ माता तुझसे बहुत ही नाराज़ है, उनके पाँव तुम छोड़ना नहीं, वही तुम्हें सुहाग देगी। बाद में कार्तिक मास की चौथ आई। बहन ने चौथ माता के पाँव छोड़े भी नहीं। वह तो चौथ माता बहुत ही गरजती गाजती गुस्से में आई और बहुत भला बुरा कहा, लेकिन वह बहन तो उन्हें जाने भी नहीं देवे और अपना सुहाग मांगती रही। आखिर में चौथ माता उस पर प्रसन्न हो गई। आँखों में काजल, नक से मेहंदी, सिर से मैना और टीका से कुंकू निकालकर हथेली में गीली कर कर उन्हें पति के ऊपर कुंकू से छींटा दिया। उसका पति तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि मैं तो बहुत सो गया। फिर वह अपनी सारी बात उसको बताती है। वह भी चौथ माता से आशीर्वाद लेता है। चौथ माता जाती हुई झोपड़ी को लाल मारती है। चौथ माता जाती हुई झोपड़ी को लात मारती है तो झोपड़ी में से महल बन जाता है और बाग बगीचा हो जाते हैं। शाम को जेठुती जब रोटी लेकर आती है तो झोपड़ी कहीं भी नज़र नहीं आती है, बल्कि अंदर से काका काकी के बोलने की आवाज़ आ रही है। वह घर जाकर कहती है तो घर पर किसी को भी विश्वास नहीं होता है। सभी लोग बातें बनाने लगे।
इतने महीने हो गए कि जंगल में कोई रह सकता है क्या? किसी के साथ भाग गई होगी। फिर भी जेठूती के कहने से सभी लोग देखने गए। वहाँ पर झोपड़ी की जगह महल हो गया। माँ कहती है कि यही मेरे बेटे बहू है। सासू जी ने बहू को पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। वह बोली, मैं तो चौथ माता के पाँव पकड़कर बैठ गई। चौथ माता मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा सुहाग वापस दे दिया। सासू ने बहू ने पूरी नगरी में हेलो फेरा दिया कि विवाह की हुई बहू बेटी को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। और कहानी कथा सुनकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर व्रत खोले। हे चौथ माता, जैसे उसकी बहू बेटी को सुहाग दिया, रक्षा की, वैसे ही सभी के सुहाग व बेटे की रक्षा करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा देने वाले को, सबको, परिवार को सुख देना। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी ये कथा समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।